कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय मंजुलाबेन अरविंद भाई गांधी सुपुत्र, मीतेश भाई एवं परेश भाई पुत्रवधु, पिनल एवं प्रतीक्षा, पौत्रियां साक्षी, आंचल, प्रीशा, आरुषि, समस्त गांधी परिवार निवासी बोरीवली मुंबई, श्रीमती नीना जैन, विनोद जैन, मिलेनियम, समस्त गुरु भक्त परिवार फिरोजाबाद, श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका जैन, डॉक्टर नीरज जैन, निखिल, सेजल, पश्चिम विहार, दिल्ली, श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन, सीएमए पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37, नोएडा। प्रध्वस्तघातिकर्माणः केवलज्ञानभास्करः कुर्वन्तो जगतां शान्तिः वृषभाद्या जिनेश्वरः श्रीमत्परमगम्भीरस्याद्वदमोगलाङ्क्षणं जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, वर्तमान जन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, एक बार हाथ जोड़ लें। पहले हम बोलेंगे, बाद में आप। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। उपस्थित पुण्यात्मा मानभाव, विश्व में एकमात्र जिन शासन ऐसा शासन है जिसकी छत्र छाया में आने वाला प्रत्येक भव्य जीव अपनी आत्मा का कल्याण करने में समर्थ होता है। हम और आप सभी मिलकर ये भावना भाते हैं, यह श्री जिन शासन सुचिरकाल तक जयवंत और जीवंत रहे। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, यहाँ पर श्री जिनेंद्र भगवान के पवित्रतम पाद मूल में विराजित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, भव्य जीव अपनी आत्मा का कल्याण करने में समर्थ होता है, अभव्य जीव अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर सकता। भव्य शब्द भू धातु से बना है। भू शब्द का अर्थ होता है होना। भू शब्द के रूप चलते हैं भवती भवत भवंती भवशी भवत भवत भवामी भवाव भवाम इत्यादि। तो भू शब्द का अर्थ देखा होना। भव्य शब्द का अर्थ होता है जो होने के योग्य है। क्या होने के योग्य है? सिद्ध होने की योग्य है, परमात्मा होने की योग्य है, भगवान होने की योग्य है, अपनी शुद्ध स्वभाव को प्राप्त करने की योग्य है, वह भव्य है। और जिसमें रत्नत्रय आदि प्राप्त करने की योग्यता नहीं, मोक्ष मार्ग चलने की योग्यता नहीं, परमात्मा बनने की योग्यता नहीं, उसे अभव्य कहते हैं। जो होने के योग्य नहीं है वह अभव्य है, जो होने के योग्य है उसे भव्य कहते हैं। कुछ अनाज के दाने ऐसे होते हैं जिन्हें उबालो तो सीजते नहीं, जैसे ठुर्रा मूंग जैसे कहते हैं। ऐसे ही अभव्य जीव को
चाहे कितनी बार भी देवशास गुरु का समागम प्राप्त हो जाए, वह सम्यक तो आदि को प्राप्त नहीं कर सकता। भव्य जीव देवशास गुरु का सानिध्य प्राप्त करके वह सम्यक तो आदि को प्राप्त करने में समर्थ होता है। उदाहरण के रूप में देखें, यदि कोई स्त्री बांझ है, उस बांझ स्त्री को पति संयोग प्राप्त भी हो तब भी वह वंश की वृद्धि करने में असमर्थ होती है। किंतु जो स्त्री बांझ नहीं है और पति का संयोग प्राप्त होता है तो वह वंश की वृद्धि करती है। इसी तरह से जो भव्य जीव है, उस भव्य जीव को जिनेंद्र भगवान का, जिनवाणी का और नृगंत गुरुओं का शुभ सानिध्य प्राप्त होता है, तो ऐसा भव्य जीव अपनी पात्रता को प्रकट करता हुआ मोक्ष मार्गी बनकर के मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। भव्य कौन है, अभव्य कौन है, इस संबंध में कई बार व्यक्तियों के मन में विचार आता है। सोचता है, कभी स्वयं के बारे में भी सोचता है, मैं भव्य हूँ या अभव्य हूँ, कैसे मालूम चले। ये तो बात बिल्कुल सत्य है कि आगम में जो लिखा है वह तो बिल्कुल यथार्थ है, किंतु भव्यपनी का क्या लक्षण है, अभव्यपनी का क्या लक्षण है। मिथ्यात्व की अवस्था में भव्य और अभव्य दोनों एक जैसे ही प्रतीत होते हैं। सम्यक दृष्टि बनने के उपरांत भव्य जीव वह सम्यक के लक्षणों से युक्त है और सम्यक दृष्टि बन गया तो नियम से भव्य है ही, और जो मिथ्या दृष्टि है तो वह बड़ा विकल्पों में रहता है। सोचता है कि मेरा कल्याण हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं है। यूँ तो भव्य और अभव्य को नापने का कोई थर्मामीटर नहीं बनाया जिसे नापा जा सके कि ये भव्य और अभव्य है, किंतु फिर भी आचार्यों ने कुछ लक्षण बताए हैं कि अभव्य जीव कौन है। तो 3-4 प्रकार से पहचान करने के उपाय बताए। प्रथम उपाय बताया, जो जीव जिनेंद्र भगवान के समोषण में पहुंच करके भव्य कूट से आगे नहीं जा सके, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाए, लौट करके आ जाए, समझो वह अभव्य है। भव्य जीव भव्य कूट के आगे जो 72 स्तूप होते हैं, 9 दोनों साइड में होते हैं, 4 मुख्य द्वार होते हैं, 12 सभा के पूर्व, तो वहाँ उन भव्य कूट या स्तूप के आगे जाकर के अपनी सभा में पहुँच सकता है, वह नियम से भव्य है। किंतु आज पंचम काल में तो तीर्थंकर की सभा है नहीं, तो जाकर के वहाँ पर अपन देख लें कि भव्य हैं या भव्य हैं, कौन भव्य कौन अभव्य। फिर और कोई दूसरा उपाय है क्या जिसके माध्यम से भव्य अभव्य की पहचान बड़ी सरलता सहजता में हो जाए। आचार्य महोदय ने लिखा है, जिस व्यक्ति का मन जिनेंद्र भगवान के गुण चिंतन में लगता है, जो समोषण का ध्यान लगा सकता है, वह भव्य जीव है। अभव्य जीव समोषण का ध्यान नहीं लगा सकता। आप प्रातः काल, मध्याह्न काल, संध्या काल या मध्य रात्रि या 24 घंटे में कभी भी जब आप निराकुलता में बैठे हों, कषाय मंद हों, चित्त में शांति हो, तब भगवान के समोषण की कल्पना करना। जो आपने समोषण का स्वरूप पढ़ा है, एक ग्रंथ है समोषण सोहा, उस ग्रंथ में समोषण का पूरा वर्णन दिया है। उसे पढ़कर के फिर समोषण की कल्पना करना, समोषण कैसा होता है, क्या क्या वैभव है। और यदि आपका मन समोषण के चिंतन में लगता है तब समझना आप नियम से भव्य हैं। अगली बात, और चलो समोषण के ध्यान की बात आपने कही, समोषण में जाने की बात कही। तीसरा कोई और उपाय, हमारा मन तो समोषण के ध्यान में क्या किसी ध्यान में नहीं लग रहा अभी तो। फिर एक आगे बात,
उपाय ये है भव्य अभव्य की पहचान का। जो व्यक्ति शिखर जी की वंदना करके आ गया वह नियम से भव्य है, चाहे वह मिथ्या दृष्टि ही क्यों न हो, किंतु वह कुछ भाव लेकर के अधिकतम 48 भाव में मोक्ष प्राप्त करेगा ही करेगा। इसके अतिरिक्त आचार्य पद्मनंदी स्वामी जी ने पद्मनंदी पंचमी शतका में लिखा है, तत्प्रति प्रीत चित्तेन ईन वार्तापि ही श्रुता सा निश्चितो सा भवित भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। निश्चित स भवित भव्यो, निश्चित ही वह भव्य है। कौन? तत्प्रति प्रीत चित्तेन, जो प्रीति पूर्वक विशुद्ध चित्त से जिनवाणी के वचनों को ग्रहण करता है, सुनता है। प्यासे चातक की तरह से जिन भगवान के वचनों को मुनराज के श्रीमुख से सुनकर के आनंदित होता है। जैसे मयूर आकाश में श्याम मेघों को देख करके नाचने लगता है, निर्धन निधि को प्राप्त करके, वैभव को प्राप्त करके, धन दौलत को प्राप्त करके आनंदित होता है। क्षुधातुर व्यक्ति भोजन सामग्री को प्राप्त करके आनंद प्राप्त करता है। जन्मांध व्यक्ति को नेत्रों में ज्योति प्राप्त हो जाए, उसे जो आनंद आता है, ऐसे ही जिस व्यक्ति को जिनेंद्र भगवान की वाणी मुनराज के श्री मुख से सुनने को मिली तो वह आनंद का अनुभव करे, तो समझो वह नियम से भव्य है। तत्प्रति प्रीत चित्तेन ईन वार्तापि ही सुता। जब भी कोई कल्याण की बात कह रहा हो और यहाँ कोई शब्द न लेकर के यूं कहें, मुनि महाराज के मुख से जिनवाणी के शब्द सुनने को मिल रही, जिनेंद्र भगवान की वाणी यथाजात वेशधारी दिगंबर संत के मुख से सुनने को मिल रही है, उसे सुनकर के बहुत आनंद आ रहा है। ऐसा आनंद आ रहा है जिसे शब्दों में वो कह नहीं पा रहा। जैसे गूंगा व्यक्ति मिश्री खाए, स्वाद तो आए किंतु शब्दों में कह नहीं पाए। ऐसे ही जिस व्यक्ति को धर्म की कोई भी क्रिया करते समय भगवान का अभिषेक, शांति धारा, पूजन, स्तुति, वंदना, विधान, नमस्कार, आरती, जाप, गुण चिंतन आदि कोई भी क्रिया कर रहा है, उस क्रिया में उसे आनंद आ रहा है, तो नियम से समझ लेना चाहिए वह भव्य जीव है। तत्प्रति प्रीत चित्तेन ईन वार्तापि ही श्रुता निश्चितो सा भवेद भव्यो, वह निश्चित रूप से भव्य ही है। भावी निर्वाण भाजनम, भविष्य में नियम से निर्वाण को प्राप्त करेगा। इसके अतिरिक्त और भी कोई उपाय? 7वीं शताब्दी में आचार्य रविशरण सूरी जी हुए, आचार्य रविशरण स्वामी। उन्होंने अष्टम बलभद्र श्री रामचंद्र जी का जीवन चरित्र लिखा, पद्म पुराण। पद्म पुराण में मुख्य रूप से श्री रामचंद्र जी का नाम पद्म भी था, तो उनका जीवन चरित्र लिखा है, किंतु उसके साथ साथ अन्य महापुरुषों के चरित्र भी संक्षेप में उसमें समाहित हैं। उन्होंने पद्म पुराण में 17वें पर्व में लिखा शायद, और 317 नंबर का श्लोक भव्य के संबंध में लिखा। उनके शब्दों में ही देखें उन्होंने क्या लिखा है। काली दान विधि पात्रे क्षेत्रे आयु स्थिति क्षयम सम्यक बोधि फलाम विद्याम ना भव्यो लब्ध मरहति। संस्कृत बहुत सरल प्रयोग किया उन्होंने, बहुत सरल शब्द हैं, प्रांजल शब्द हैं, उनका अर्थ भी आपको सहज में अवगत होगा। उन्होंने 3 बातें कही भव्य के संबंध में। ये 3 बातें भव्य जीव को ही प्राप्त हो सकती हैं, अभव्य को प्राप्त नहीं हो सकती। वे 3 बातें कौन कौन सी हैं? पहली बात आचार्य महोदय ने लिखा, काली दान विधि पात्रे, जो कोई भी जीव सतपात्रों को, सतपात्र
उत्तम मध्यम जघन्य के भीड़ से 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पात्र मुनिराज, मध्यम पात्र देशव्रती और जघन्य पात्र अव्रती सम्यक दृष्टि। ये तीनों प्रकार के पात्रों में यथा योग्य नवदा भक्ति करता हुआ श्रद्धा पूर्वक आहार आदि दान देता है, विधि पूर्वक देता है, क्योंकि विधि पूर्वक दान देने से दान का फल विशेष प्राप्त होता है। विधि दात्री पात्र विशेषा तद विशेषा। विधि पूर्वक देने से दाता विशेषता से गुणों से मंडित होकर के दान देवी, पात्र उत्कृष्ट तपस्या करने वाले, तो इन सब की विशेषता से दान के फल में भी नियम से विशेषता आती है। और जो दान दिया जा रहा है वह भी उत्कृष्ट वस्तु का दान उत्कृष्ट भावों के साथ। तो यह कहा आचार्य महोदय ने, काले दान विधि पात्रे, शुभ काल में प्रशस्त काल में दान देने के योग्य काल में जो विधि पूर्वक सत्पात्रों को दान देता है। क्योंकि व्यक्ति और बहुत सारे काम कर सकता है किंतु दान नहीं दे सकता अभव्य व्यक्ति। चाहे भले ही अभव्य व्यक्ति मुनि बन जाए किंतु आहार आदि दान पात्रों को दे नहीं सकता। मुनि बनना शक्य है, अभव्य मुनि बनकर के 9वीं गिरी तक जा सकते हैं, जाते हैं ऐसा नहीं। वह लेशा के बल से, शुभ लेशा के प्रभाव से 9 गिरी तक पहुंच सकते हैं, किंतु अभव्य जीव भाव सहित मुनि महाराज को आहार आदि दान नहीं दे सकता। जिसने अपने जीवन में एक बार भी आहार दान दिया है, आचार्य महोदय रविशंकर स्वामी कह रहे हैं, वह नियम से भव्य जीव है, उसकी भव्यता को कोई खंडित कर नहीं सकता, पूरा विश्व भी मिलाकर के उसकी भव्यता को छीन नहीं सकता। इसलिए प्राय करके श्राविकाओं में और कहीं कहीं श्रावकों में भी दान के प्रति बहुत होड़ लगती है, दान के प्रति बहुत भावना होती है। चौके में देखें तो भीड़ लगती है, क्यों? उन्हें ये कि आहार आदि दान देने से वे जीव कुछ ही वह में 6-7 वह में मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। वह मोक्ष प्राप्त करने का अधिकारी बनता है। आहार आदि दान देने वाला जीव नियम से उत्तम भोगों को भोगता हुआ आत्मवैभव को भोगता है। जितने भी तीर्थंकर आदि महापुरुष हुए जिन्होंने मोक्ष प्राप्त किया है, उन्होंने नियम से पूर्व भव में आहार आदि दान दिया है, दिलाया है, अनुमोदना की है। आज तक ऐसा एक भी जीव मोक्ष को प्राप्त नहीं किया जिसने आहार आदि दान की कृतकार्य अनुमोदना नहीं की हो। या तो स्वयं दिया है या दिलाया है या अनुमोदना की। कई तीर्थंकरों के तो प्रकरण प्राप्त होते हैं। ऋषभदेव भगवान ने पूर्व में कब आरदान दिया नहीं मालूम, किंतु जब महाराज वज्रजन की पर्याय में थे तो उन्होंने अपनी श्रीमती सहधर्मिणी के साथ अपने ही पुत्र दमोदर और सागर सेन मुनि महाराज को सर्व सरोवर पर विदेश क्षेत्र में आर दिया था। और 8 भव के अनंतर वे राजा वज्रजंग तीर्थंकर ऋषभदेव हुए और वह श्रीमती का जीव युवराज श्रेयांश हुआ। इन्होंने ऋषभदेव भगवान को आर दिया और ऋषभदेव के शवशरण में दीक्षा लेकर के गणधर बन करके मोक्ष प्राप्ति भी किया। 16 में तीर्थंकर शांतनाथ भगवान, उन्होंने राजा श्रीशरण की पर्याय में आहार आदि दान दिया। नंदिता शेनता अपनी रानी और सत्यभामा के साथ वे चारों जीव भवभूमि गए और क्रमशः वहां से निकल करके श्रीशरण राजा का जीव शांतनाथ तीर्थंकर हुआ और वे 3 जीव भी मोक्षगामी हुए। भगवान नेमनाथ का जीव, उन्होंने भी पूर्व में आरदान दिया। भरत चक्रवर्ती का जीव, प्राय करके सबके आरदान के प्रसंग
यदि अपने सामने कोई अवधि ज्ञानी या केवल ज्ञानी मुनि महाराज होते तो उनसे पूछ लेते किस महापुरुष ने कब कब किन्हें आरदान दिया या दिलाया, तो सब प्रसंग अपने पास होते। किंतु आज इस कली काल में सर्वज्ञ भगवान नहीं है, केवली भगवान नहीं है। इस कली काल में मन प्रिय ज्ञानी भी संभव नहीं है जो दूसरे के मन के विचारों को जान सके। इस कली काल में सर्वावधि परमावधि ज्ञानी मुनि महाराज भी संभव नहीं है। प्रति 500 वर्ष के अंतराल से अवधि ज्ञानी मुनि महाराज होंगे जिनका अवधि ज्ञान देशावधि होगा, जगन्य होगा। संभव है समाधि के पहले हो, कितने पहले होगा नहीं कह सकते, किंतु अवधि ज्ञान तो रहेगा। मन प्रिय ज्ञान और केवल ज्ञान नहीं होगा। तो यहां पर आज जो अपने पास जितना भी सत साहित्य है, आचार्यों द्वारा वर्णित जिनागम है, जिन्होंने लिखा है भगवान की वाणी को, उसमें जितना भी प्राप्त होता है उसे जान सकते हैं। अन्य सभी तीर्थंकरों के पूर्व के 2-3 भाव प्राप्त होते हैं, ज्यादा नहीं प्राप्त होते। पहली बात आचार्य वैष्णव स्वामी ने कही, काली दान विधि पात्रे, सत पात्रों में विधि पूर्वक सुकाल में सुसमय में जो आहार आदि दान दिया जाता है वह निस्संदेह मोक्ष का कारण है। और आहार आदि दान की प्रवृत्ति भव्य जीव ही कर सकते हैं। अभव्य कभी जीवन में एक बार भी आहार आदि दान नहीं दे सकता। देने की बात तो छोड़ो, अभव्य जीव आहार दान देने का इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय मंजुलाबेन अरविंद भाई गांधी, सुपुत्र मीतेश भाई एवं परेश भाई, पुत्रवधु पिनल एवं प्रतीक्षा, पौत्रियां साक्षी, आंचल, प्रीशा, आरुषि, समस्त गांधी परिवार निवासी बोरीवली, मुंबई, श्रीमती नीना जैन, विनोद जैन, मिलेनियम, समस्त गुरुभक्त परिवार फिरोजाबाद, श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका जैन, डॉक्टर नीरज जैन, निखिल, सेजल, पश्चिम विहार, दिल्ली, श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन, CMA पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37, नोएडा।